ओम ध्याये सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्नभिष्टि केयूरवांगनकर कुंडल किरीटी हारय हिरण्यमय वपुर गत शंख चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं वृश्चिक राशि, नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग क्या बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अप्रैल के मध्य में ग्रहों का परिवर्तन का जो योग है उसको आपको समझना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन तो वैसे हर क्षण होता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर पे इन दौरान जो योग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कार्यों में कहीं ना कहीं प्रकार से रक्षा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई भगवान का वरदहस्त आपके पुण्य से इस वक्त आपको कई मामलों में लगेगा कि भगवान कैसे हमको बचा के निकालते चले जा रहे हैं। स्थितियाँ ग्रहों के परिवर्तन के साथ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य के मामले में या कहीं थोड़ी परेशानी के योग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से ग्रह योग ऐसे हैं कि आप कई मामलों से बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को निकलता, कहीं ना कहीं से फंसने स्थिति से बचते हुए अपने आप को देख सकते हो ग्रह योग के दृष्टिकोण से। लेकिन थोड़ी हिम्मत जगाने की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। बुद्धि भाव पर आपके शनि महाराज, राहु महाराज सब विराजमान है और कई बार लगेगा ऐसी स्थिति है कि विचार ही नहीं मिल पा रहे हैं, विचार आ ही नहीं पा रहे हैं। सही समय पर सही विचार जिस प्रकार से आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे, तो कई बार लगेगा कि समय हमारा खराब चल रहा है। ऐसा ना सोचें वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी राशि में अब परिवर्तन से पहले पहले बहुत बढ़िया से कोई ना कोई रास्ता आपको देते दिखाई देंगे। तो इसका आपको केवल अपने कर्म को सुदृढ़ भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मंगल महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि में इस वक्त भाग्य में बैठे हुए थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो कई बार काम में कुताही बरतते आप दिखाई देंगे और बिना कर्म करे तो कुछ मिलता नहीं है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। तो इस वक्त केवल एक ही चीज़ है कि बुद्धि को शांत रखें और परमात्मा पर विश्वास रखें और कार्य में तुरंत का जो विचार आए उस पर तुरंत क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। इस बात को हम ध्यान रखें। बच्चों के लिए खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि थोड़े बच्चे जो है आपके ग्रह जो है बच्चों पर थोड़ी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त उनके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं प्रकार से रास्ते मिलते दिखाई देंगे। प्रमोशन इत्यादि के कार्य में कुछ ना कुछ अच्छा नया इंप्रूवमेंट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ग्रह हल्का होता दिखाई दे रहा है, तो विशेष तौर पर शारीरिक तौर पर थोड़ा श्रम कम होता दिखाई देगा। थोड़ी सा आलस ज़्यादा परेशान कर सकता है। मस्कुलर वीकनेस की समस्याएं थोड़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो उन सब मामले में किस प्रकार से कौन से दिन कौन से ग्रह का उपचार करना है, किस प्रकार से करना है, वो भी आप समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 अप्रैल शुक्रवार का दिन है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग जो हमें बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाभ के स्वर्ग ग्रह बोलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके विचारों से, कहीं ना कहीं आपके कर्म से बहुत सारी स्थिति ऐसी बन सकती है कि ये 2-3 दिन 11, 12, 13 तारीख जो है ये आपके लिए कई मामलों में कुछ रास्ते लाभ के अवश्य बनाते दिखाई देंगे। तो इसलिए आप जहाँ थोड़ा सा विचार मन में आ रहा है उस पर तुरंत कार्य कर लें, डिले मत कीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रख लें तो सबसे अच्छा है। इस दिन बुध महाराज जो हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं और ये शनि का नक्षत्र है और इस शनि के नक्षत्र में बैठे हुए बुध जो है वही बुद्धि का भाव। मैंने कहा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं तुरंत उनको कार्य करने का प्रयास करें, लगातार नेगेटिव विचार न लाएं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास किया कि भगवान की कृपा से आपके कार्यों में लाभ होने के योग हैं। तो फिर क्या दिक्कत है, जब भगवान साथ हैं तो सुदृढ़ भाव से लग जाएं। आपके लिए परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। बृहस्पति पूरी तरह से लाभ और चंद्रमा की दृष्टि योग से आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वहीं 12 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर है और साथ साथ पूर्णिमा की तिथि है उस दिन। और सबसे बढ़िया बात क्या है, उस दिन हनुमान जयंती है और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। जी हाँ, इस संसार में अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टम। शास्त्र में कहा गया है कि हनुमान जी इत्यादि समस्त यश चिरंजीवी संसार में सदा व्याप्त रहने वाले हैं और हनुमान जी का जन्म दिवस सुंदर रूप से मनाने का प्रयास करें। आपके ग्रह नक्षत्र इस वक्त अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है, केवल आलस्य न करें। बहुत ज़्यादा विचारों में आलस्य आना वो कहीं ना कहीं फंसा सकता है। और एक बात और ध्यान रखें, जो विचार मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हानि का भाव है तो उसके लिए रास्ता पहले से सोच के रखें।
यहाँ ग्रह नक्षत्र इन दिनों ऐसे चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी मामलों में थोड़ा सा बचने का रास्ता एक अवश्य आपको बैकडोर हमेशा खोल के रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार है, कोशिश ये करें, शनि महाराज आपकी बुद्धि में विराजमान है तो हनुमान जी का सहारा लीजिए। कोशिश करें सवा मनी का भोग लगाएं हनुमान जी को। और विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन तो सुंदर हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का, हनुमान जी को स्वर्ण का चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था है। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से सुंदर कांड करा सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं बताई गई हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर आप स्वयं जुड़ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। जो शाम को कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक। सुंदर कार्यक्रम है, आइए, स्वागत रहेगा आपका। 13 तारीख का दिन रविवार का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ लेना चाहिए। इस दिन संक्रांति का योग है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, ये सब कहीं ना कहीं परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करते दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 1 तारीख उस दिन जो प्रतिपदा तिथि है, वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और उस दिन सूर्य संक्रांति का योग बना रहे हैं। तो ग्रह योग के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग है। सूर्य परिवर्तन के लिए आपके बुद्धि भाव से निकलकर उच्च के हो जाएंगे और उच्च के सूर्य पूर्ण ताकत में होते हैं और यहाँ शत्रु वाले भाव में जाएंगे। तो ऐसे में कई मामलों में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग आपके लिए बन सकते हैं। बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे और ऐसे में थोड़ा सा बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अननेसेसरी जैसे कहा था ना, शरीर में थोड़ा कमजोरी इत्यादि इन दौरान आपको परेशान कर सकती है। ध्यान रखिएगा इस पूरा महीना, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन पूरे महीने के लिए होता है और ऐसे में सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में थोड़ा सा शारीरिक तौर पे दौर्बल्य उपस्थित करते दिखाई देंगे। हाँ, शत्रु पक्ष पर थोड़ा सा, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। उन पर कहीं ना कहीं आपके जो कार्य आप सही टाइम पे कर लें तो बहुत बढ़िया सा उसमें उन्नति का योग होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इसी दिन शुक्र भी मार्गी होने के योग बना रहे हैं और शुक्र का मार्गी होना आपके लिए कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से और साथ साथ यदि हम कहें बुद्धि के दृष्टिकोण से और साथ साथ लोगों के सपोर्ट के दृष्टिकोण से, भाग्य के सपोर्ट के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। और ये शुक्र का मार्गी होना के साथ साथ इस दिन हृदय नाम का योग बनेगा। कहा जाता है संक्रांति हो, रविवार हो और वैशाख का महीना आरंभ हो रहा हो तो इस दिन हृदय नाम का योग बनता है। और कहा जाता है इस दिन ग्रहों का उपचार करने के लिए सबसे सुंदर योग होता है। रविवार के दिन योग बना है, सूर्य आपके 6ठे भाव में जो प्रवेश करेंगे उनके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप गायत्री का यज्ञ करें, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते। शारीरिक दौर्बल्य के योग कई बार बनाते दिखाई देते हैं और साथ साथ ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कन्या पूजन भी अवश्य करें। रविवार के रविवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कन्या पूजन, कन्याओं का आशीर्वाद, उनका पूजन। और एक बात और ध्यान रखें, ये सूर्य जब तक यहाँ पर रहे 1 महीना, मुख से कोई अपशब्द ज़्यादा ना निकले। वाणी का दोष होने से, वाणी में गलत शब्दों का उच्चारण कर लेने से ये सूर्य यहाँ थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए वाणी का संयम अवश्य आप बरतने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस दिन रविवार के दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है जिसमें ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ। उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह करीब करीब 8 बजे से आरंभ होता है रविवार वाला यज्ञ और वो चलता है करीब करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ। तो उसमें गायत्री का यज्ञ, सूर्य भगवान का यज्ञ और बहुत सारे और रामायण इत्यादि के पाठ रहते हैं। तो आप उसमें अवश्य सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से आपके लिए अच्छा योग बनेगा। 14 तारीख का दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का दिन जो जिस प्रकार से हुआ उनका प्रभाव आगे भी रहेगा। उसका कारण है कि सूर्य जो परिवर्तन की तरफ गए वो विशेष तौर पर ग्रहों का जो योग बना रहे हैं वो बनता दिखाई दे रहा है कि रात्रि में करीब करीब 3 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे तो पुण्य उसका अगले दिन होगा। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पर वृश्चिक राशि वालों ऐसे में गेहूं का दान करना चाहिए। किसी धर्म स्थल पर आटे इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके सूर्य के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैशाख के महीने में कहा जाता है कि जल के कलश का दान, और कहा जाता है कि वैशाख का महीना बड़ा शुभ माना जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक के महात्म में विशेष तौर पर वर्णन किया जाता है उसी प्रकार से वैशाख का महीना भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। इस दिन संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, संक्रांति का पुण्य है। तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त
कलश में जल भरकर, एक कलश में अन्न भरकर और ये दान करने का प्रयास करें। साथ साथ हो सके तो छाता इत्यादि, खरबूजा इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देता, थोड़ा वीकनेस दिखाई देती है, तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य के निमित्त थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ग्रह भारी दिखाई देते हैं, तो स्वास्थ्य के मामले में और थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखें, रूल्स को, जो नियम है, नियमावली का पालन करते हुए चलें। हल्की सी कहीं ना कहीं कुताही बरतना रास्ते में चलते हुए दिखाई नहीं दी लाइट और आपने रेड लाइट जंप कर ली तो कहीं ना कहीं चलान कट सकता है। यानी इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान भटकने से कहीं ना कोई नियमावली टूटने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। थोड़ा ग्रह भारी हैं, ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस वक्त चंद्रमा का परिवर्तन का योग बनेगा तो वो परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई देगा। 15 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। तो इस दिन थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि जो दिन में कोई महत्वपूर्ण कार्य का डिसीजन लेना हो तो उसको थोड़ा टाल दीजिए, अगले दिन के लिए टालने का प्रयास करें। इस वक्त मंगल को थोड़ा बल की ज़रूरत है। मंगल आपके भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में है और वो काफ़ी लंबे समय तक अभी चल रहे हैं। तो हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। रात्रि में बृहस्पति परिवर्तन होकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे और आने वाले 2-3 दिन आपके लिए मेहनत से लाभ प्राप्ति के दिखाई देते हैं। 16 तारीख का दिन बुधवार का अवसर रहेगा, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन एक तो भद्रा का योग है, ध्यान रखिएगा 1:30 बजे तक भद्रा का योग रहेगा, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। लेकिन गजकेसरी योग का साथ साथ निर्माण है तो कार्यों में बने बनाव स्थितियों में आगे इम्प्रूवमेंट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण रहेगा और ये भी आपके लिए अच्छा है। तो दोपहर के 1:30 बजे के बाद नए कार्यों में हाथ डालना आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देता दिखाई देगा, क्योंकि उस वक्त तक आपका जो राहु काल है वो भी खत्म हो जाएगा 1:30 बजे तक। तो उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको लाभ देने के योग बना सकता है। ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए अच्छा रहेगा श्री गणेश का स्तवन करें। बुधवार का दिन, गणेश चतुर्थी का व्रत, तो कोशिश ये करें गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें। ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करते हुए दिन का आरंभ करें। ईश्वर की कृपा से कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा बिल्कुल सम्मुख आकर आपके लग्न में आकर नया विश्वास, नई हिम्मत के साथ, नए विचारों के साथ दिन आरंभ होता दिखाई दे रहा है। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश करें अपनी थोड़ी पॉजिटिविटी को, जो थोड़ा सा विचारों में कहीं ना कहीं दुविधा है, उसको त्यागने का प्रयास करें, जड़ता को त्यागने का प्रयास करें, सरलता से अच्छे लोगों के विचार से कार्य करने का प्रयास करें, आशीर्वाद लें। जो ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तत्पर है, एक काम करें, केले का दान करें, केले का पूजन करें, केले के पेड़ पे थोड़ा सा हल्दी युक्त जल अर्पित करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए शुभ रहेगा आपके लिए। 18 तारीख की हम बात करें, शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन का योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। हाँ, थोड़े खर्चे अधिक हो सकते हैं, ऐसे में ज़रूरत है केवल आशीर्वाद की। सुबह सुबह ईश्वर के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और हो सके तो खीर का भोग लगाएं। देखिए शुक्रवार का अवसर है, भगवान विष्णु के मंदिर में खीर अर्पित करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं, बड़े बुजुर्गों को भी खिलाएं और माता जी पिताजी का आशीर्वाद देकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य में आगे करें। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, रवि योग भी बनकर तैयार है करीब 10:15 बजे के बाद से। तो ऐसे में ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, वाणी का संयम रखें। वाणी में इन दिनों शनि का वास है और शनि महाराज जब वाणी में चलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कठोर वाणी हो जाती है। बस कठोर वाणी बोलते वक्त क्या होती है, लगती बहुत है दूसरों को, और इस बात का वाणी का संयम रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझ कर, कि आपकी वाणी से कहीं किसी को कष्ट ना हो जाए। जो आप बोल रहे हैं सत्य बोलते दिखाई दे रहे हैं, अच्छा बोलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वालों को इस बात का ध्यान रखें, ऐसी वाणी बोलिए मन का तो शांति हो, शीतल हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो शनि भी आपके अनुकूल हो सकते हैं। एक काम करें, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित सुबह सुबह करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, रविवार का अवसर है और इस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो सुबह है वो भी कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, लेकिन हम कहेंगे जो जरूरी काम करना हो उसको एक दिन रुक जाए,
क्योंकि उसके बाद बृहस्पति के साथ सम्मुख चंद्रमा आके बैठ जाएंगे और वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। इस दिन मेहनत करें प्रॉपरली, लेकिन फिर भी इंतज़ार करें समय परिवर्तन करने का। शाम के बाद ग्रहों का परिवर्तन का योग है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बनाएगा। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलयंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है। और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ कालगणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएँ की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम कालगणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात करें, विक्रम संवत 2082 जो भारतीय कालगणना का वर्ष है,
जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चलें वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है कि एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज़ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं
और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश ये करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है जिसके अंदर आहुति दी अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।